हे गाइस, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ना रिसेंटली आपने सुना होगा कि नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स है 2021 का उसको रिलीज कर दिया है और इस पे कौन सा स्टेट टॉप पे है, कौन सा स्टेट वर्स्ट पे है, इसके अलावा जो हेल्थ इंडेक्स है वो किन किन पैरामीटर्स पे वर्क करता है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि नीति आयोग को चेयर कौन करता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा ही। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे एक स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। आप एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। इसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो तो जो पीडीएफ है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा MM Academy ऑफिशियल भी चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे क्विज, इसके अलावा जो पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएगी। नीति आयोग के पहले सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को समझ लो कि प्लानिंग कमीशन एक्चुअली में था क्या। देखो, प्लानिंग कमीशन को 1938 में जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसको फर्स्ट इनिशिएट किया था। उसके बाद जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसको सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन एक भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है जो 5 ईयर प्लान को लेके चलता था। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस को जो है यहाँ पे ये परफॉर्म करता था। प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को बनाया गया जब हमारा संविधान आया 1950 में, और 13 अगस्त 2014 को इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक नया कमीशन बना रहे हैं जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा और उसका नाम होगा नीति आयोग। नीति आयोग को 2015 में एस्टेब्लिश किया गया जिससे जो प्लानिंग कमीशन है उसको हम रिप्लेस कर पाए। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है। देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप डाउन मॉडल को जो है यहाँ पे फॉलो करता था और सिंपली यही वजह रही है जिससे नीति आयोग को जो है लाया गया। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फर्स्ट स्पीच दी इंडिपेंडेंस डे पे, तब उन्होंने अनाउंस किया कि हम प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर रहे हैं और हम एक नया इंस्टीट्यूशन फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। अब नीति आयोग बेसिकली करता क्या है, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है एनफोर्स में आया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है भारत सरकार का और नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो नीति आयोग की काउंसिल में आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे स्टेट के। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली और पुदुचेरी के हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो सब इस काउंसिल के मेंबर हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन होता है उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है और एडिशन में अगर आप देखोगे तो टेम्पररी मेंबर्स भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज से और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनमें से। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है और 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी हमको देखने को मिलते हैं नीति आयोग में। अब रिसेंटली नीति आयोग ने जो हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया है उसको यहाँ पे रिलीज किया, मतलब बेसिकली जो हेल्थ इंडेक्स है उसको यहाँ पे रिलीज किया, जो कि भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो रैंक्स है उसको यहाँ पे बताता है। 2019-20 का जो हेल्थ इंडेक्स है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया है, लेकिन नीति आयोग इस रिपोर्ट को अकेले ही पब्लिश नहीं करता। वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके साथ इसको पब्लिश किया जाता है। और 2017 से नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड बैंक के साथ। उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया जाता है और इनमें बेसिकली आपको 24 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, मतलब 24 इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि हेल्थ इंडेक्स में जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा इन 24 इंडिकेटर्स को 3 डोमेन में जो है यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है। पहला है हेल्थ आउटकम, दूसरा है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड है की इनपुट एंड प्रोसेस। हेल्थ आउटकम में अगर आप देखोगे तो आपको मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलेगा, मतलब जो न्यूनतम मोर्टेलिटी रेट है। इसके अलावा अंडर 5 ईयर जो मोर्टेलिटी रेट होता है। इसके अलावा जो सेक्स रेशो और बर्थ है तो इनको हेल्थ आउटकम में रखा जाता है। फिर अगर हम बात करें गवर्नेंस या इन्फॉर्मेशन की तो इसमें इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स वैकेंसीज है
उसको भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अगर आप किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में देखोगे, मतलब सरकारी अस्पतालों में देखोगे, तो वहाँ डॉक्टर्स की कमी भी देखी जाती है। तो इस चीज़ को इस इंडेक्स में जो है यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके अलावा इनका एक पॉइंट बेसिस भी होता है, मतलब पॉइंट्स भी जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। जो थर्ड डोमेन है वो है की इनपुट्स। की इनपुट्स में टीबी रेट का जो ट्रीटमेंट है उस पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन। नाउ रिसेंटली जो भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ जो फोर्थ एडिशन है हेल्थ इंडेक्स का, उसको रिलीज किया, जिसमें ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस को बताया गया स्टेट्स की। तो ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी हेल्थ परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके का स्टेट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, मेनली सिंपली जिस तरीके से स्कूल में रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है, वैसे ही जो है आपको ये इंडेक्स देखने को मिलेगा। इससे होता यह है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की प्रोग्रेस देख पाए और दूसरे स्टेट से यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाए। अब इस रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में जो यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है: लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो लार्जर स्टेट्स वो हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके अलावा जो उनका एरिया है वो भी ज्यादा है। स्मॉलर स्टेट में आपको जो है गोवा देखने को मिलेगा, जो कि सबसे छोटा स्टेट है, और यूनियन टेरिटरीज में आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। ना अब अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो लार्जर स्टेट में अगर आप देखोगे तो केरला सबसे आगे रहा है, 77.53 बेस ईयर रहा है और रेफरेंस ईयर 74.65 है। इसके अलावा लास्ट में अगर आप दोगे तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और बिहार देखने को मिलेगा। तो 34.44 और 29.16 जो है, ये जो इनकी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बताई गई है। आप बिल्कुल कोशिश करना कि शुरू के 3 स्टेट और लास्ट के 3 स्टेट जो है आपको याद होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट की, तो स्मॉलर स्टेट में मिजोरम जो है यहाँ पे टॉप पे रहा है और नागालैंड जो है यहाँ पे लीस्ट में देखने को मिल रहा है। यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है और पुदुचेरी जो है यहाँ पे लास्ट में है। और एट लास्ट आप इस पूरे हेल्थ इंडेक्स को इस मैप के थ्रू जो है यहाँ पे याद रख सकते हो, लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कि नीति आयोग को चेयर कौन करता है। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चेयर करते हैं नीति आयोग को। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के भी जो है यहाँ पे हेड होते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।